गागर में सागर। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए। हम यह चिंतन करके देखें, क्या उन्होंने धरातल पर जो बह रहा समुद्र है उसको पिया, या उन्होंने ज्ञान के एक व्यापक समुद्र को अपने अंदर समा दिया और उनका नाम कुंभज ऋषि हो गया, जो अगस्त ऋषि। अगस्त ही कुंभज है। कुंभ ऋषि की उपाधि अगस्त को है। अगस्त पी जाने वाले। तो उसी प्रकार से जब एक व्यापक को एक सूक्ष्म में स्थित कर देते हैं तो कुंभज हो जाता है। और कुंभ ऋषि से महादेव जी ने अमर कथा सुनी। माघ मेले में सुनी, अगस्त ऋषि से सुनी। अगस्त ऋषि से कथा सुनी त्रेता में। एक बार त्रेता युग में आई तो वहां जाकर के उन्होंने स्वयं राम कथा को सुना है। कुंभ यही है कि जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ईश्वर के परम तत्व को जानने वाले आकर के एकत्रित हों और वहाँ पर सत्संग के माध्यम से उस सत्संग की जो सभा श्रोता हैं उनके योग्य सरलतम वाणी का वहाँ पर वक्तव्य दें, जिससे जन साधारण तक वह गूढ़ ज्ञान आसानी से चला जाए। तो वही कुंभ होगा, चाहे जहाँ हो जाए ये वही कुंभ हो जाएगा। और जो अमृत वाली बात है, जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती का प्रभाव होता है, वहीं पर त्रिवेणी हो जाती है, वहीं पर अमृतता आ जाती है। वहाँ पर जो मृतता है अर्थात जो आध्यात्मिक मुर्दे हैं, आध्यात्मिकता से मृत हैं, वे जी उठते हैं। जीसस ने भी कहा है बाइबल में कि मुर्दे जी उठेंगे। वो नहीं जो कब्र में चले गए हैं, जो अज्ञानता की कब्र में है वे जी उठेंगे। तो जनता जनार्दन तक हमें वो सरलतम वक्तव्य पहुंचाना है जिससे कि वे उस भाषा में उसे समझने जानने, तो वे उसका गलत अर्थ लगाने से बच जाएंगे। और हमारे यहाँ जो पाखंडता है उसका शिकार होने से हम बच जाएंगे। ये कुंभ होना चाहिए। आज वहाँ पर जो हो रहा है या दिख रहा है हमें, उससे हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। वहाँ पर संत लोग आते थे, इकट्ठे होते थे, और कुंभज आते थे, ज्ञानशील विवेकी आते थे, और वे अपने ज्ञान प्रसाद से जनता जनार्दन को ज्ञान गंगा में स्नान कराते थे। महापर्व होता था, शाही स्नान होते थे कि अलग अलग जो संघ थे संतों के, उनकी बारी होती थी। आज उनकी बारी है, उनका वक्तव्य होगा, आज उनकी बारी है, उनका वक्तव्य होगा। ऐसे होता था, लोग बड़ा आनंद प्राप्त करते थे और वहाँ जा कर के कुछ पा कर आते थे। आज प्राय
अधिकतर खोकर आते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर हमें कुछ नहीं समझ आता है। वहाँ जाकर हम स्नान करने में लग जाते हैं, जल में अपने शरीर को धोकर आ जाते हैं, लेकिन हमारा हृदय का परिवर्तन नहीं होता। हृदय का परिवर्तन तो उस कुंभ, जो कुंभज हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, उनके मुखारविंद से जो गंगा, यमुना और सरस्वती की तीव्र धाराएं निकलती हैं, ज्ञान की, कर्म की और उपासना की जो धाराएं बहती हैं, उनमें जब स्नान होगा तो हृदय परिवर्तन होगा। इतना कहना चाहता हूं।